हाय एवरीवन, आई एम अंकिता खनका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम लोग भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो आज का व्लॉग जो है वो है Q&A व्लॉग। आपने देखा था कि मैंने अपना पोस्ट डाला हुआ था, कम्युनिटी पोस्ट यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम में मैंने थोड़े दिन पहले डाला था। तो मैंने सोचा कि अगर कोई पूछेगा तो एक साथ ही रिप्लाई कर दूंगी। तो बहुत ज़्यादा लोगों ने रिप्लाई मतलब क्वेश्चन तो नहीं पूछे, बट कुछ लोगों ने पूछे थे और कुछ लोगों ने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं मतलब थोड़ा सोचना पड़ रहा है उन चीज़ों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि मैं क्वेश्चन भी भूल गई हूँ थोड़े बहुत, क्योंकि पहले पूछ रहे थे। तो शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला क्वेश्चन जो पूछा था वो राहुल पाल ने पूछा था। वैसे इनका नाम विनय है जितना मुझे पता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है, कुछ सवालों के आंसर मुझे नहीं पता है सच में। तो इनका क्वेश्चन ये था कि अगर मेरे पास एक दिन की सुपर पावर हो तो, अगर मेरे पास एक दिन की सुपर पावर होगी तो मैं वो नहीं लूँगी क्योंकि मुझे कुछ नहीं करना सुपर पावर से। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें का संतुलन जो होता है, कहते हैं ना, वो वैसे ही अच्छा होता है जैसे होता है। तो आई नो कि इसका मतलब पॉजिटिव चीज़ें भी है, आप अपने मन की कर सकते हो, बट मेरे अंदर ऐसा नहीं है कि मुझे किसी सुपर पावर की ज़रूरत पड़े अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए। तो मेरी कोई इतनी बड़ी इच्छा भी नहीं है कि मैं सुपर पावर मुझे चाहिए। तो मैं नहीं लूँगी मैं कहूँगी किसी ऐसे जिम्मेदार इंसान को दो जो इसको देश की तरक्की में लगाए। बट सॉरी, मतलब मैं नहीं लूँगी सुपर पावर। तो मेरा आंसर ये है। आई नो ये आंसर थोड़ा अटपटा हो सकता है लेकिन हर किसी का अपना होता है, तो मेरा यही है। मैं क्वेश्चन ये पूछा कि न्यूजीलैंड के सुकून में कभी सोचती है कि गायब हो गई सब मच्छर, या गायब हो गए सब मच्छर, या फिर महान जी परेशान करते हैं। मच्छर तो गायब हो गए हैं यहाँ पे। कहते हैं कि ये कंट्री बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है और यहाँ पे सांप वगैरह भी नहीं होता। और पर्सनली मैंने भी अभी कभी ऐसे कीड़े मकोड़े या फिर कोई भी मक्खी मच्छर ये चीज़ें फील नहीं करी। अभी तो पता है इन चीज़ों का हमें आइडिया नहीं आता उतना, यही पता कब पता चलेगा जब हम इंडिया जाएंगे, कभी हम ऐसी चीज़ें दोबारा फील करेंगे, तब होगा कि हाँ यार वहाँ ये नहीं था। तो तब शायद मुझे लगता है कि उस टाइम पे हमें ये चीज़ सोच पाएंगे अच्छे से, क्योंकि अभी यहाँ नहीं है तो हम नहीं सोचते उतना। लेकिन अगर हमें ये चीज़ दिखे वहाँ जाके, दोबारा इंडिया जाके दिखेगी, तो तब ये चीज़ हम ज़्यादा फील कर पाएंगे इस चीज़ के बारे में। और जहाँ तक कि महान जीव परेशान करने वाली बात है, तो यहाँ पे कोई महान जीव तो परेशान करता ही नहीं, क्योंकि हर किसी की पर्सनल लाइफ है, हर कोई अपने में बिजी रहता है। हर किसी की फैमिली है जो पहले से आए हुए हैं, तो उनकी तो अपनी कम्युनिटी बनी हुई है, तो वहाँ जाके वो एंजॉय करता है। तो किसी का इतना टाइम ही नहीं है ना किसी को परेशान करने का। तो अब हर कोई अपनी लाइफ में मस्त है तो इस हिसाब से ये इसका आंसर भी मैं यही दूंगी कि यहाँ पे कोई महान जीव किसी को परेशान नहीं कर सकता है। सब अपना अपना करते हैं, अपना अपना खाते पीते हैं, मजे करते हैं, वही है यहाँ पे। अब इनका अगला क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन पूछे थे ऐसे अटपटे अटपटे, इन्होंने अटपटे नहीं, अच्छे थे मतलब। न्यूजीलैंड में आपकी सबसे पसंदीदा जगह कौन सी है जहाँ परिवार सबसे ज़्यादा वक्त बिताना पसंद करता है? गिननी के साथ बताइए मज़ेदार पर। तो सबसे पहले तो मेरी जो फेवरेट, पर्सनल फेवरेट मैं बताऊंगी। सबसे पहले मेरी फेवरेट है, पहले तो हैमिल्टन गार्डन, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया अभी तक। मतलब शायद ही इससे खूबसूरत कुछ हो सकता है। दूसरी बार जब मैं साउथ गई थी तो स्टार्टिंग में लग रहा था कि थोड़ा थोड़ा हमारे उत्तराखंड जैसा ही है, क्योंकि जो क्वींस टाउन वाला एरिया मैंने आपको बताया था कि वो नैनीताल का जैसा ही है। कहीं कहीं पे मैं मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कनेक्ट कर पा रही थी, क्योंकि हमारे वहाँ ये ऐसी चीज़ें दिखती है। बट एक दो चीज़ें वहाँ मैंने ऐसी देखी जो मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी थी। और कहते हैं मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत है साउथ आइलैंड, सब में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो फिर मुझे सबसे अच्छा जो वहाँ पे लगा था, एक माउंट कुक में एक लेक पड़ती है, बहुत सुंदर कुछ है यार, उसका नाम पूका की करके है या कुछ ऐसे करके है। मैं नीचे मेंशन कर दूंगी लेक का नाम। तो वो इतनी सुंदर थी, मतलब उससे सुंदर चीज़ मैंने आज तक नहीं देखी। मतलब कि इसलिए कि लेक मैंने बहुत सारी देखी है, बट उसके सामने जो पहाड़ था, मैं अगर फोटो भी यहाँ पे अटैच कर दूंगी, सामने पहाड़ था और वो पहाड़ में बर्फ पड़ी थी, बर्फ का रिफ्लेक्शन पूरा पानी के ऊपर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम मिरर में देख रहे हैं, मतलब इतनी ज़्यादा क्लियर थी, मतलब इतना सुकून था वहाँ पे। वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई साउथ आइलैंड में। दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया वो था ड्यूनडीन का टनल बीच। मतलब इतना ज़्यादा सुंदर था ना, और पानी भी बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर था, बहुत क्लियर वाटर था। और नीचे जाओ तो टनल भी था। टनल तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन ऊपर से देख के जो लहरें आ रही थी ना, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। मतलब ये 2 चीज़ें मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई। बाकी रास्ते में तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखती रहेंगी, कुछ नया दिखता रहेगा। और फेमस वहाँ पे मिलफोर्ड साउंड भी है, जो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन वो इन लोगों के सामने मुझे सबसे अच्छा तो यही लगा कि पहले वो टनल, मतलब कि वो जो मैं बता रही थी आपको, वो लेक, और दूसरी टनल बीच। तो ये ज़्यादा मुझे खूबसूरत लगा। लेकिन ज़्यादातर वहाँ पे लोग मिलफोर्ड साउंड देखने जाते हैं, क्योंकि आप बोट में, बड़ी सी बोट का हो या क्रूज़ का हो, जो भी उसमें बैठ के जाते हो, तो जब रास्ते में आपको झरने वरने दिखते हैं, वो चीज़ें होती हैं। लेकिन
मुझे इससे ज़्यादा खूबसूरत वही चीज़ लगी। मैं फ़ोटो अटैच कर दूँगी, अगर आप भी थोड़ा देख पाओगे, आप भी थोड़ा कनेक्ट कर पाओगे, ये है। और जहाँ तक कि गिन्नी के साथ मज़ेदार पल, उसको ज़्यादातर पानी वाली जगह ज़्यादा अच्छी लगती है, तो उसको मेरे को ऐसा लगता है कि उसको सी वाला एरिया, बीच वाला एरिया ये ज़्यादा पसंद है। दूसरा प्लेग्राउंड उसके तो फेवरेट है ही और मेरे भी है। और मैंने आपको शायद पहले व्लॉग में भी बताया है कि मतलब मुझे इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ मैं यहाँ के प्लेग्राउंड से कि मैं सोचती हूँ कि यहाँ का हर एक प्लेग्राउंड देखूँ। मुझे ऐसा है जाने से पहले, लेकिन मैं नहीं देख पाऊंगी क्योंकि यहाँ बहुत सारे हैं प्लेग्राउंड। लेकिन आसपास में मैं सोचती हूँ 2-3 किलोमीटर के अंदर हो तो मैं इसको वॉक करके लेके जाऊँ, क्योंकि गाड़ी में जाना इसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बस में ले जाना। इसलिए मैं ज़्यादातर तो यहाँ पे तो मैं हर बार एक नए प्लेग्राउंड में जाने की कोशिश करती हूँ। और विनय, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सबसे ज़्यादा मेरी चुनौती क्या रही यहाँ पे आके। एज आई एम इंडियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उस हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इंडिया में जॉइंट फैमिली में रहते हैं ज़्यादातर। जो जॉइंट फैमिली में नहीं भी रहते हैं तो अगल बगल का माहौल ऐसा होता है कि कभी ना कभी आपकी किसी से मुलाकात होती है, हाय हेलो जाती है, फैमिली फंक्शन में मिलते हैं, कभी शादियों में मिलते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये मेरे सबसे बड़ी चुनौती है यहाँ पे आके, क्योंकि जो पहले से रह रहे हैं उनकी कम्युनिटी बनी हुई है, बट हम अभी आए तो हमारा एकदम आपको कोई रिश्तेदार या फिर दोस्त यहाँ पे नहीं मिल सकता है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है किसी के लिए भी, मेरे लिए नहीं, हर किसी के लिए, कि दूसरे देश में जाके एडजस्ट करना, अपना जैसा कोई ढूंढना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है विनय, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा पर्सनली। जब आप ब्लॉगिंग शुरू कर रहे थे तब आपको सबसे ज़्यादा प्रेरक स्रोत कौन था? तो ये चीज़ का खुलासा मैं अभी करूँगी। पहली बात तो व्लॉगिंग मैंने इस चक्कर में शुरू नहीं की थी। मैं घर पे थी, गिन्नी 1 साल की होने वाली थी इस टाइम मैंने व्लॉगिंग शुरू की थी। तो मुझे शौक था पहले से, बट मैं ऐसा सोचती थी कि ये चीज़ें करना ना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हर अपनी पर्सनल चीज़ें कैमरे के सामने रखना इज नॉट इजी टास्क। अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि मैं खुल के नहीं बताती हूँ कैमरे के आगे। वो देखो बेटा, वो देखो, तो कैमरे के आगे मैं खुल के अभी भी नहीं बताती। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें पर्सनल ही अच्छी लगती है। तो मेरे लिए प्रेरणा के लिए तो मैं ये कहूँगी कि पहले तो कोई नहीं था कि जिसको देख के मैं इंस्पायर हुई हूँ कि मेरे को शुरू करना है। मैंने अपने आप को देख के ही शुरू किया, क्योंकि मैं घर में अकेली रहती थी। मतलब कि बच्चे के साथ थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इंसान परेशान भी जाता है, तो कुछ करने को नहीं था। तो मैं ऐसा चलो एक बार ये करके देखते हैं, इंटरेस्ट भी था तो मैंने शुरू कर दिया था उस टाइम। और जहाँ तक कि मुझे मतलब ज़्यादा मोटिवेट किसने किया, उसके बाद मैं ये कहूँगी कि ज़्यादा किसी ने मोटिवेट नहीं किया मुझे। हाँ, लेकिन अभी ये है कि मैं जब भी कोई व्लॉग डालती तो मेरे जहाँ मैं रहती थी, मेरे गाँव वाले वो लोग हैं जो हमेशा शेयर करते हैं उस चीज़ को अपने पोस्ट में, कि लिंक वगैरह डाल के। तो वो मतलब मेरे बिना कहीं भी बहुत लोग शेयर करते हैं, तो उसको मैं कहूँगी कि वो उन्होंने मेरे को अप्रिशिएट किया है, मोटिवेट किया है इस चीज़ के लिए। और फैमिली का उतना कुछ नहीं था, क्योंकि उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती है। और मैं झूठ भी नहीं बोलूँगी कि हर किसी की फैमिली में ऐसा होता है कि हर कोई नहीं समझ सकता है इन चीज़ों को। तो फैमिली में उतना कोई सपोर्ट है नहीं। मेरे हस्बैंड वैसे सपोर्ट करते हैं, बट वो आपने देखा होगा कैमरे के सामने बहुत कम आते हैं। और ये मैं इस चीज़ के लिए उनको ब्लेम भी नहीं करती हूँ, क्योंकि उनका नेचर थोड़ा अलग है। वो वैसे किसी से ज़्यादा बात नहीं करते, तो उनको कैमरे में जाके भी ज़्यादा बात करना उतना अच्छा नहीं लगता। पर्सनली वो बहुत अच्छे इंसान है, बट कैमरा के आगे कोई होता है ना, कैमरे के सामने बात नहीं कर सकता है कैमरे के आगे, तो वो उनका थोड़ा वैसा नेचर है। तो उस हिसाब से वो मतलब पीछे से सपोर्ट करते हैं कि ठीक है तुम करो जो करना है तुम्हें, लेकिन वैसे उतना नहीं हो पाता है। जैसे कि चलो मैं तुम्हारे साथ आता हूँ तो आज ये बना लो वो बना लो, तो खुद से करना पड़ता है ये चीज़ें मुझे। आई होप कि आपको सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे, जो कि आपने बहुत लंबे चौड़े भेजे थे। बट अच्छा लगा यार, आपने कुछ सोचने का तरीका थोड़ा अलग है आपका, और इस टाइप के सवाल किसी से पूछना मतलब आपको सोचने में कितना टाइम लगा मुझे ये बताना ये सवाल, तो मैं भी थोड़ा बता पाऊंगी आपको, क्योंकि मुझे भी सोचने में बहुत टाइम लग रहा है आंसर देने के लिए। तो नेक्स्ट जो सवाल पूछा था वो इनकी आईडी बीच N2 8117 ऐसे करके है। तो इन्होंने पूछा था हाउस योर 6 मंथ न्यूजीलैंड एक्सपीरियंस। तो मुझे लगा कि एक्सपीरियंस शेयर करना बहुत मतलब कि बड़ी चीज़ है, क्योंकि शुरुआत से आपको अभी तक का शेयर करना पड़ता है। तो मैंने इसके लिए एक अलग से व्लॉग बनाया, ये पढ़ के ही मैंने व्लॉग बनाया, वो आप देखना। मैंने डाला हुआ अपना 6-7 मंथ का एक्सपीरियंस जो भी है मेरा न्यूजीलैंड में अभी तक का वो है। तो मैंने शुरू से बताया कि पहले मैं क्या फील करती थी और अभी तक मेरी कितनी चीज़ें थिंकिंग चेंज हुई है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो आप देखना मेरा एक्सपीरियंस, अगर आपने नहीं देखा है तो एक सवाल हर्ष शर्मा जी ने पूछा हुआ था। तो पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग कमेंट करते हैं, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप हमेशा जब भी कमेंट करते हैं मुझे लगता है कि हाँ कोई है जो मेरी वीडियोस को देख रहा है।
तो अच्छा लगता है मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद उस चीज़ के लिए। तो आपका सवाल था कि मेरा और मेरे हस्बैंड का जो रिलेशन है वो कैसा है। क्योंकि आप लोग वीडियो में देखते तो आपको लगता होगा उनको देख के कि वो कितने ज़्यादा मतलब वो होता है, मतलब इरिटेट होते हैं। वो सच में होते हैं, ये बात सच है, क्योंकि उन्हें कैमरे में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वो मुझे कहते हैं कि तू बना, कोई बात नहीं, मैं गिन्नी को देख लूँगा, तू कर अपना कर, लेकिन मुझे मत बुलाया कर कैमरे में। उनको अच्छा ही लगता है, मतलब मैंने बहुत ट्राई भी किया, लेकिन ये है ना, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते उस चीज़ के लिए, क्योंकि हर किसी की पर्सनल लाइफ होती है। और उनको नहीं पसंद है कि उनकी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल बने कहीं पे भी, क्योंकि वो होते हैं ना कि कोई कोई लोग कि अपनी कभी डीपी भी चेंज नहीं करते। और ऐसा हरीश के साथ ही, हरीश ने अपनी फेसबुक की जो डीपी है उसकी, वो शादी से पहले की लगाई हुई है, वो अभी तक चेंज नहीं की है। तो ये होता है कि इंस्टाग्राम के में भी उसका अकाउंट नहीं था जो मैंने खोला, और मैंने ही उसके उसमें से फ़ोटोज़ अपलोड करी कुछ। तो वो बहुत कम इस्तेमाल करता है फेसबुक वगैरह, या फिर व्हाट्सएप, और ये कुछ भी चीज़ें बहुत कम कंडीशन में वो फ़ोटो खिंचाते हैं। तो ऐसे इंसान को आप नहीं वो कर पाओगे कि यार मेरे साथ आके तुम ब्लॉगिंग शुरू कर दो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है। तो ये है। और जहाँ तक उसका और मेरा पर्सनल रिलेशन जो है वो बहुत अच्छा है, मतलब कि हर चीज़ में अच्छा है। उसकी एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि वो कभी भी ना किसी भी चीज़ के लिए मना तो नहीं करता है कभी भी। तो कहता है तेरे को जो करना है कर, बस मेरे को इन्वॉल्व मत करना ऐसा बोलते हैं वो। और दूसरी बात ये कि कहता है कि इंसान को सब कुछ खुद से करना आना चाहिए, क्योंकि उनका ये मानना है कि जैसे हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये उसको ये होता है थोड़ा कि कुछ भी चीज़ तुम सीखने की इच्छा क्यों नहीं रखते हो। तो अभी जैसे पढ़ाई चल रही है उनकी ना, मैं बताती हूँ, जैसे पढ़ाई चल रही है तो कुछ से कुछ अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आता है तो कोई दूसरा कर रहा होता है, जब वो नॉर्मल इंसान कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो उसके अंदर ऐसा एटीट्यूड है। अब वो सोचता है कि मैं भी ये एटीट्यूड रखूं, जो कि मैं नहीं रख पाती हूँ। मैं सोचती मुझे नहीं आता तो नहीं आता, लेकिन वो है कि यार तुम सीखते क्यों नहीं हो आगे, तुम्हें जब नहीं आता है तो सीखो सीखो, जब वो कर पा रहे हो तो तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो वो उनका एटीट्यूड ऐसा है। बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है, मतलब कि हमारी जो शादी हुई है वो भी रिलेशन में ही हुई है। हम लोग एक ही फैमिली में है, मेरी दीदी और मैं, मतलब देवरानी जेठानी भी है और बहनें भी हैं। तो पता ही था इसके बारे में मुझे पहले से ही, इसका नेचर कैसा है करके। तो वैसे बहुत अच्छे हैं, और उनके बारे में कभी सुनोगे आप, मतलब जो मुझे जानते होंगे, मतलब पिथौरागढ़ में या फिर मेरे गांव वाले, वो बेहतर बता पाएंगे। हर कोई तारीफ़ ही करता है, कहते हैं मुझसे पर आके भी कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत अच्छा है। गांव में भी कहता है बहुत ज़्यादा लोग कि बहुत सीधा है, हमने तो इसे बचपन से देखा है, कहीं जाता नहीं था, ये वो ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो वैसे बहुत अच्छे इंसान है। ये है कि थोड़ा वो कैमरा फ्रेंडली नहीं है, बस यही है थोड़ा, वो उनको नहीं लगता है अच्छा। हर किसी का पर्सनल ओपिनियन होता है इस बारे में। तो इंस्टाग्राम में मैंने पोस्ट डाल दी तो उसमें भी आए थे कुछ क्वेश्चन, तो पहले मैं यूट्यूब के पढ़ लेती हूँ। तो यूट्यूब में मुझे पूछा था कि क्या नाम था उनका, हाँ, रुचि व्लॉग्स के क्या इनके आइडिया। तो ये रेंट पूछ रहे थे मुझे कितना है यहाँ पे। तो रेंट यहाँ पे ना हफ्ते के हिसाब से होता है। तो मेरा यहाँ पे जो है $480 है, जो कि मुझे काफ़ी सस्ता लगा उस हिसाब से। और 480 में हमारा वाटर बिल नहीं देना है हमको, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी नहीं देना है, वो भी इंक्लूडेड है, और वाईफाई भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे सस्ता मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो पुराने घर पे हम देते थे वहाँ पे हम लोग देते थे 510 देते थे शायद, जिसके बाद हमारा वाटर बिल अलग से आता था, इंटरनेट का बिल अलग आता था, वो तो थोड़ा हमको महंगा पड़ता था। बट हमारा चेंज करने का रीज़न ये नहीं था, यहाँ पे थोड़ा स्पेस ज़्यादा है तो इस वजह से हमने चेंज किया था, जो कि हमें हमारे बच्चे के लिए सही लगा। तो एक महीने का नहीं, 4 हफ्ते के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो हमारा 1 लाख तक पहुँचता है, मतलब कि 1 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा, 1-2 हज़ार रुपये का ज़्यादा फ़र्क है। तो इतना हमारा पहुँचता है यहाँ पे, जो कि मुझे सस्ता लगता है। पुराने वाले में तो हमारा 1 लाख से ऊपर 1,10,000 ऐसे करके बैठता था इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि उसके वाईफाई के बाद और ज़्यादा बैठता था यहाँ पे। लेकिन हमारा सब कुछ इंक्लूडेड है तो हमारा 1 लाख मैं अराउंड 1 लाख ही मानती हूँ इसको। तो उतना बैठता है, जो कि काफ़ी सस्ता है यहाँ के हिसाब से, क्योंकि सबका बहुत ज़्यादा महंगा है यहाँ पे, और सबका महंगा ही होता है यहाँ पे, हफ्ते के हिसाब से आपको रेंट देना पड़ता है। एक क्वेश्चन आया था नवनीत जी का कि फेवरेट फूड इन न्यूजीलैंड। तो सच बताओ तो हम लोग जो इंडियंस होते हैं ना, हमें वो दूसरा खाना रास नहीं आता, तो हम यहाँ आके भी इंडियन फूड ही ट्राई कर रहे हैं। एक किसी का मैंने व्लॉग देखा था, उन्होंने कहा था कि जब दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ की चीज़ें की ट्राई करनी चाहिए। बट पता नहीं क्यों यार, जो स्वाद हमें इंडियन फूड में आता है वो हमें कहीं नहीं आता। और ऐसा नहीं कि हम इंडियन फूड खा रहे हैं यहाँ पे, आप कभी इंडियन रेस्टोरेंट में जाओगे, सारे मतलब फॉरेनर लोग इंडियन फूड ही खा रहे होते हैं। जिससे बात करो ना, हर कोई कहता है कि हमें इंडिया का फूड बहुत ज़्यादा पसंद है। विशाल सिंह जी का मैसेज आया था कि आप मतलब फेवरेट प्लेसेस इन न्यूजीलैंड। तो यहाँ की फेवरेट नहीं, फेमस क्या क्या है वो मैं बताती हूँ। तो जाते हमें साउथ आइलैंड ही घूमने आता है। तो साउथ आइलैंड में घूमने के लिए फेमस है, हैमर स्प्रिंग भी है एक, ड्यूंडीन जाते हैं, क्राइस्ट चर्च जाते हैं लोग, मिलफोर्ड साउंड जाते हैं, और जहाँ
उससे पहले पता टेयानू करके एक जगह है, वो वहाँ जाते हैं। और साउथ आइलैंड में क्वींस टाउन भी फेमस है और लेक्स बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ पे। तो सब कुछ यही चीज़ें हैं। टनल बीच ड्यूंडिन का, तो यही वाली जो ज़्यादा फेमस है। फिर मेरे को तो लेकिन ऐसा लगता है कि साउथ आइलैंड कवर करने के लिए आपको कम से कम 15-20 दिन चाहिए, क्योंकि आप नहीं घूम सकते। बहुत सुंदर सुंदर जगह है और हर कहीं आपका मन करता है कि रुक के देखो, तो उस हिसाब से टाइम चाहिए होता है। लेकिन ये फेमस चीज़ है साउथ में। और नॉर्थ में ये वाले एरिया में उतना नहीं घूमे, लेकिन ज़्यादातर रोटोरोआ हो गया, नॉर्थलैंड है, जैसे हैमिल्टन गार्डन जो हैमिल्टन वाला एरिया है, हॉबिटन हो गया जहाँ हॉबिट्स वाली मूवी की शूटिंग हुई थी वो हो गया। और वहाँ पे एक टापू करके भी है नॉर्थ में, तो वो है। वेलिंगटन भी जाते हैं लोग, वेलिंगटन को बहुत सेफ माना जाता है, मतलब कि सेफेस्ट प्लेस है यहाँ पे। तो वहाँ पे बहुत अच्छा है सुना मैंने, उस साइड को तो हम लोग गए नहीं है। तो ये वाले एरिया भी बहुत मतलब वो है। ऑकलैंड सिटी में भी लोग आते हैं स्काई टावर वगैरह देखने के लिए, स्काई जंप देखने के लिए। बाकी लेकिन यहाँ पे ये कि जो अच्छी अच्छी जगह है वो थोड़ा दूर दूर ही है। और तो ये सारे मेरे यूट्यूब के क्वेश्चन थे जो आप लोगों ने पूछे थे। अभी इंस्टाग्राम के क्वेश्चन पे आते हैं, ज़्यादा नहीं, 2-3 लोगों ने पूछे। तो मेरी फ्रेंड है भारती, उन्होंने पूछा कि न्यूजीलैंड का क्लाइमेट। तो क्लाइमेट मैं आपको बता दूं भारती, यहाँ पूरा डिफरेंट है इंडिया से। तो आप ये मान लो कि अभी इंडिया में अगर ठंडियाँ शुरू हो रही है तो यहाँ पे गर्मियाँ शुरू होती है, तो पूरा अपोजिट है। और ऐसा बोलते कि मैं कहीं पर रील देख रही थी तो उन्होंने बोला था कि न्यूजीलैंड एक ऐसी जगह है जो समर्स में अपना हैलोविन मतलब सेलिब्रेट करते हैं। हैलोविन वैसे हर जगह विंटर्स में मनाते हैं, लेकिन यहाँ पे समर्स में आता है क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट अलग है। तो जिस टाइम पे हैलोविन हो रहा होता है तो यहाँ पे समर्स हो रहे होते हैं। अर्चना ने पूछा था व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड योर ग्लोइंग स्किन एंड सिल्की हेयर। तो अगर कोई आप ये क्वेश्चन किसी और से पूछते तो वो आपको बहुत सारी क्रीम की लिस्ट बताता, मतलब फेस केयर ये वो। मैं सच बताऊँ, मैं कभी यूज़ नहीं करा। पता है एक दिन मेरी ननद आई हुई थी, वो फेस मास्क लगा रही थी, तो मैंने कहा ये क्या चीज़ है भाई, मेरे को भी दे, मैं भी ट्राई करूँ। तो उस दिन मैंने ट्राई किया, लेकिन मैं सोचती हूँ कि पता नहीं क्यों लोग इतना यूज़ करते हैं। मेरी स्किन जैसी आपको दिख रही है वैसी है। फिल्टर लगाती हूँ मैं, फिल्टर का माल थोड़ा बहुत है, लेकिन वैसे मैं पर्सनली कुछ भी यूज़ उतना नहीं करती हूँ। जो मुझे मिल जाए मैं वही लगा लेती हूँ, एक्सपायर भी हो चलेगा, मुझे सब कुछ चलता है। तो फेस के हिसाब से तो कुछ नहीं कह सकती मैं, कोई अच्छी क्रीम भी आपको सजेस्ट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि नहीं है मेरे पास। मैं पॉन्ड्स की क्रीम लगाती हूँ जो कि थोड़ा जेल है, तो वो गर्मियों में मुझे अच्छी लगती है, तो उसे ठंडा भी होता है तो वो लगाती हूँ बस मैं, जो मैं इंडिया से लेके आई हूँ। वैसे कुछ मतलब मेरा ऐसे वो किया स्किन केयर वगैरह नहीं है कोई अपना पर्सनल। बाकी बाल हमारे जेनेटिक है, मतलब कि मेरी दीदी के और खूबसूरत बाल है, उसकी मतलब बहुत ज़्यादा सिल्की है और थोड़े मेरे से लंबे भी है। वो ये अलग बात है कि उसने रंगीन करवाए हुए अपने बालों का मैं नहीं करा है, लेकिन ये जेनेटिक है क्योंकि हमारी फैमिली में मेरी मम्मी के भी ऐसी टाइप के कुछ बाल है। और मुझे अपने बाल बिल्कुल पसंद नहीं, पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि आपके बाल अच्छे नहीं है। सच में मैंने ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर बाल देखे हैं कि क्या बताऊँ। तो लेकिन ये है कि मैंने काटे नहीं है बहुत टाइम से, तो अभी ये ऐसे है। और ये मैंने कंघी नहीं करी हुई है, ये मुँह जैसे सुबह उठता है बिन मुँह धोए और ये बिन बाल बनाए, तो वही हूँ मैं अभी। सिर्फ मैंने लिपस्टिक लगाई बस, वो बात अलग है, लेकिन मैंने कुछ नहीं करा अभी, इतना मैं कहूँगी आप लोगों से। तो मेरा कोई पर्सनल नहीं है, मतलब कि ना हेयर रूटीन है ना स्किन रूटीन है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सवाल प्रियंका जी ने भी कहा था कि आप अपना हेयर का शेयर करना कैसे केयर करते हो, तो आपको हंसी आएगी मेरी बात सुन के। मैं इंडिया से एक ऑयल लेके आई थी, मेरे हस्बैंड, ठीक है, एक ऑयल लेके आए थे कि शायद यहाँ पे ना मिले, हम लोग अपने बालों में लगाएंगे। वो ना हमारी पूरी आधे से ज़्यादा शीशी बची हुई है ऑयल की, ठीक है। तो मैंने ये सोचा कि यार ये तो बर्बाद हो जाएगा यहाँ पे। तो मैंने क्या शुरू किया कि मैं हफ्ते में एक बार अपने बालों में रगड़ रही हूँ उस तेल को। मेरे को ये है कि उससे जाने से पहले ख़त्म करना है, क्योंकि मैं उसे इंडिया वापस नहीं लेके जा सकती हूँ और यहाँ पे रखूँगी तो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि हर कोई किसी और की चीज़ यूज़ नहीं करता है। तो तब मैं हफ्ते में एक बार आजकल उसको लगा रही हूँ अपने बालों में और फिर दूसरे दिन अपना सर धो रही हूँ। तो हाँ, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगी, आजकल जो वो चल रहा है ना आदिवासी तेल, ये वो मत यूज़ करना भाई, फ्रॉड चल रहा है उसमें। बहुत लोगों को होता है कि यार शायद बाल बड़े हो जाएंगे या फिर नए बाल आएंगे, कुछ नहीं होता इन चीज़ों से। वो कंपनी बड़ी बड़ी कंपनियां बना रही है और खाली वो ब्रांडिंग चल रही है कि गाँव में बन रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि नहीं कह सकते भाई कि वो क्या दे रहे हैं तुम्हें, केमिकल ही दे रहे हैं। तो बड़े बड़े लोग प्रमोशन भी करते हैं, लेकिन मत आओ किसी के झांसे में जो कहता है ना कि इसको लगा के ये ठीक हुआ, इसको लगा के ठीक नहीं होता है। मैं सच बता रही हूँ, अपनी होम रेमेडी करो, होम घर में जो भी होता है वो इस्तेमाल करो, उससे बहुत फ़ायदा होता है यार। ये थे मेरे सारे आंसर्स, आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। सारे सवालों के जवाब आपको मिल गया होगा, और कुछ किसी के जवाब अगर मैं नहीं दे पाई तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं दोबारा रिप्लाई करूँगी। और बाकी मैंने कोशिश करी कि सबके जो सवाल है वो उसके जवाब मैं दे पाऊँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अब हम मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।